गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कौन सा देश भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है? और इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड स्टेट्स इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। और जो रिसेंटली रिलीज डाटा है उसके अकॉर्डिंग यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन यूएस एंड इंडिया वो इंक्रीज़ हुआ है 87.96 बिलियन डॉलर से 88.75 बिलियन डॉलर, यानी 2018-19 में जो ट्रेड था इंडिया और यूएस के बीच में वो था 87.96 बिलियन डॉलर और 2019-20 में ये बढ़कर 88.75 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। इंडिया जो है वो चाइना जो है वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है सिंस 2013-14 फाइनेंशियल ईयर और साथ ही 2017 से 2018 फाइनेंशियल ईयर में। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इसका आंसर है पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इसका आंसर है पीयूष गोयल। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और इसका सही आंसर है पोलैंड। हाल ही में एंड्रेज डूडा वो री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड और इन्होंने इस इलेक्शन को जीता है बाय गेटिंग 51.2% ऑफ वोट्स। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कैपिटल ऑफ पोलैंड, इसका आंसर है वार्सोवा। नेक्स्ट हमारे पास में है करेंसी ऑफ पोलैंड यानी मुद्रा, इसका आंसर है पॉलिश जेलोटी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान में अगले एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? और इसका सही आंसर है रुदेंद्रा टंडन। दोस्तों, हाल ही में इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर रुदेंद्रा टंडन को अपॉइंट किया गया है एज ए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अफ़गानिस्तान। प्रेजेंटली ही वाज सर्विंग एज इंडियन इनोवॉय टू एशियन एट जकार्ता। और रुदेंद्रा टंडन जो है वो विनय कुमार को रिप्लेस करेंगे। इसी के साथ हमारे पास इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मुद्रा यानी करेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान क्या है? और इसका आंसर है अफ़गान अफ़गानी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है अफ़गानिस्तान की राजधानी, इसका आंसर है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान कौन है? इसका आंसर है अशरफ घानी। अशरफ घानी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट्स दिए हैं? और इसका सही आंसर है मालदीव। 13 जुलाई को इंडिया ने आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट्स हैंडओवर किए हैं 61 आइलैंड्स अक्रॉस द मालदीव्स अंडर अ कैश ग्रांट ऑफ 8 मिलियन यूएस डॉलर्स। और ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनको फॉर्मली हैंडओवर किया गया है बाय इंडियन हाई कमिश्नर टू मालदीव्स संजय सुधीर इन द सेरेमनी एट माले। और जो इंस्टॉलेशन है इक्विपमेंट्स की उसमें मालदीव्स के 61 आइलैंड की जो काउंसिल्स हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन रहेगा। और इसका मेन मोटो है टू स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ प्रेसिडेंट इब्राहिम सोहेल्स गवर्नमेंट।
और जो ये प्रोजेक्ट है इसको बेसिकली इससे जो मेन मोटो है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल्स पॉलिसी थ्रू ईजियर एक्सेस टू फिटनेस इक्विपमेंट्स। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। इसका आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल। नेक्स्ट हमारे पास में है कैपिटल ऑफ मालदीव्स क्या है। इसका आंसर है माले। नेक्स्ट हमारे पास में आता है करेंसी ऑफ मालदीव्स। इसका आंसर है मालदीवियन रुपया। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अंतरिम CEO किसे अपॉइंट किया गया है, और इसका सही आंसर है हिमांग अमीन। दोस्तों हाल ही में BCCI ने अपने इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और इस अपॉइंटमेंट पर हिमांग अमीन ने ज्वाइन किया है और वो रिप्लेस करेंगे राहुल जौहरी को। और हिमांग अमीन ने IPL ऑपरेशंस टीम को ज्वाइन किया था जून 2010 में, और उसके बाद में 2015 में वो अपॉइंट हुए थे एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ IPL। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UV सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम रखा है शुद्ध किस संस्थान ने डेवलप किया है, और इसका सही आंसर है IIT कानपुर। दोस्तों हाल ही में IIT कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस को डेवलप किया है, और इस डिवाइस के अंदर 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं। हर एक की जो क्षमता हर एक लाइट जो है वो 15 वॉट्स की है और इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस। इनिशियल टेस्टिंग ने प्रूव किया है कि एक 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का जो रूम है उसको सैनिटाइज करने के लिए जो शुद्ध डिवाइस है वो लेता है अप्रॉक्स 15 मिनट्स। और इसी टॉपिक के साथ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अभय करंदीकर जो है वो प्रेजेंटली सर्विंग है एज ए डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य की सरकार को सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना सुराजी गांव स्कीम और अदर फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं उनकी निगरानी के लिए बनाई गई चीफ मिनिस्टर्स दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 यानी नेशनल लेवल पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और छत्तीसगढ़ हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस ऑनर by the country's prestigious IT institution Elite Technomedia, New Delhi under the Digital India Initiative Scheme। और इस जो मेन पर्पज़ है इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का वो है टू डायरेक्टली मॉनिटर द फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट एंड प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द कॉमन सिटीजन्स। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी CM कौन है, इसका आंसर है भूपेश बाघेल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है यानी गवर्नर कौन है, इसका आंसर है अनुसुईया उइके। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रोको टोको कैंपेन किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक यूनिक
कैंपेन शुरू की है जिसका नाम रखा है रोको टोको। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, यानी जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें रोकना और टोकना है, यानी उन्हें समझाना है। स्टेट गवर्नमेंट विल टारगेट दोज पीपल्स हु डू नॉट वियर मास्क, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है वो है उन सभी लोगों को पॉइंट आउट करना जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। और इसी कैंपेन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अमंग द पीपल्स हु डू नॉट वेयर मास्क इन पब्लिक प्लेसेस सो दैट दे कैन यूज़ मास्क इज़ मैंडेटरी इन ऑल द पब्लिक प्लेसेस। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में नगीन दास सांघवी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, और इसका सही आंसर है जर्नलिज्म। दोस्तों हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गुजराती जर्नलिस्ट और राइटर नगीन दास सांघवी का निधन हो गया है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था और उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और कई अदर टॉपिक्स पे भी उनकी काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो बड़ी ही फेमस बुक्स में आती हैं। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को शिकागो की रोटेटरी फाउंडेशन ऑफ रोटेटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जिस भी पर्सन को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उसे सर्टिफिकेट मिलती है अलॉन्ग विद द लेबल पिन, और साथ ही पॉल हैरिस फेलो मेडल भी दिया जाता है। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे गवर्नर ऑफ तमिलनाडु कौन है, इसका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रोटेटरी इंटरनेशनल, इसका आंसर है हॉलगर नाक। इसी के साथ करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए गूगल भारत में कितने बिलियन US$ इन्वेस्ट करेगा, और इसका सही आंसर है 10 बिलियन US$। गूगल के CEO सुधीर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। और अंडर दिस फंड गूगल विल इन्वेस्ट रफली अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया आने वाले नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। और जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल बी डन थ्रू अ मिक्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स एंड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट। और एक अपनी सेपरेट अनाउंसमेंट में गूगल फॉर इंडिया इवेंट के तहत द कंपनी विल पार्टनर विद 1 मिलियन टीचर्स अक्रॉस 22,000 CBSE स्कूल्स बाय दिसंबर एंड। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे गूगल के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, इसका आंसर है सुंदर पिचाई। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इसका आंसर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में रिलीज पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, और इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। दोस्तों हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया को जुलाई 20 को रिलीज़ किया जाएगा। और ये जो बुक है
यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक कैरियर के 70th ईयर यानी 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जाएगी। और इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इनप्रिंट पफिन बुक्स के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो के कितने % स्टेक्स एक्वायर किए हैं? और इसका सही आंसर है 0.15%। दोस्तों, क्वालकॉम वेंचर्स ने हाल ही में जियो के 0.15% स्टेक्स को एक्वायर किया है, जिनकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो है दैट इज़ अराउंड 730 करोड़ रुपीज़। और इसी के साथ इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्वालकॉम? और इसका आंसर है स्टीव मालेनकॉफ। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ।